सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी के विचार का विषय है अनूठी प्रार्थना। सात संगत जी, एक बच्चा जो है अपने घर में अपने दादाजी को पूजा करते हुए रोज देखता था। और जब वो पूजा करते थे तो बच्चा जो है दादाजी के बगल ही बैठता था और उनके द्वारा अनेक प्रकार के विधि विधानों से किए गए अनुष्ठान को देखता था। उसके मन में भी आता था कि मैं भी इस अनुष्ठान को पूरा करूं, लेकिन अपने दादाजी की उपस्थिति के कारण वो अनुष्ठान नहीं कर पाता था। सत्संग जी, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दादाजी कहीं पर बाहर गए और आने में लेट हो गए। बच्चा थोड़ी देर इंतजार करता रहा। फिर जैसे ही पूजा का समय हुआ वो पूजा करने बैठ गया। और जिस तरह से उसके दादाजी बड़े विधि विधान से पूजा किया करते थे, वह बालक उसी विधि विधान से सारी सामग्रियों को लेकर के पूजा करने लगा। एक एक सामान को बड़े विधि विधान से यथास्थान पर रखने लगा। इतने में उसके दादाजी आ गए। देखा कि वह बच्चा जो है बड़े विधि विधान से पूजा कर रहा है। वो दीवार की आड़ में खड़े हो गए और बच्चे की इस अनुष्ठान को देखने लगे। सत्संग जी, वो बच्चा जो है अपने दादाजी को जैसे जैसे करते देखा था वो पूजा कर रहा था और कहता कि भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादा और दादी को अच्छे रखना, मेरे दादी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि मेरे दादा और दादी को कुछ हो गया, मुझे चॉकलेट लाकर कौन देगा। भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दोस्तों को भी अच्छे से रखना, उनको ठीक से रखना, अगर मेरे दोस्तों को कुछ हो गया मेरे साथ कौन खेलेगा। आगे बालक बोला, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे मम्मी पापा को भी ठीक रखना और घर में जो कुत्ता है उसे कुत्ते को भी ठीक रखना, अगर कुत्ते को कुछ हो गया तो मेरे घर को चोरों से कौन बचाएगा। सत्संग जी, आगे बालक बोला, भगवान जी प्रणाम, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप सभी का ध्यान रखना, आप सबको ठीक से रखना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके पहले आप अपना भी ध्यान देना, आपको कुछ ना होने पाए, क्योंकि यदि आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। सत्संग जी, उसके दादाजी ने बच्चे की इस अनूठी प्रार्थना को सुन करके दंग रह गए। उनके मन में विचार आया कि आज तक तो मैंने ऐसी प्रार्थना ना कहीं सुना है और ना कभी किया है। इस छोटे से बालक की सोच कितनी उत्तम है, कितनी श्रेष्ठ है। हम इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमें कितना अनुभव है, लेकिन हमारे मन में कभी दूसरे की लिए अच्छे के लिए भावना नहीं आती, दूसरे की भलाई के लिए हमारे मन में भाव नहीं आता है। अपनी ही भलाई के लिए प्रार्थना हम किया करते हैं। सत्संग जी, विचार कीजिए, आज जो है हम गुरु वाले हैं, सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हैं, भगवान को अंग संग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी सोच हमारी नहीं बन पा रही है। सत्संग जी, हम जो है सदगुरु का ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए या स्टेज पर नमस्कारी करते हुए अपने मांगों की लिस्ट को आगे रख देते हैं कि सदगुरु हमारी ये मांगे पूरी करना, हमारी वो मांगे पूरी करना। तमाम मांगों की लिस्ट सामने कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी इस प्रकार का भाव नहीं आता है कि निरंकार, हे दातार, हे परमात्मा, आप मेरे सदगुरु को ठीक से रखना, इनको तन मन धन से स्वस्थ रखना। अगर सदगुरु को कुछ हो जाएगा हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें आप तक कौन पहुंचाएगा। सत्संग जी, इस तरह से हमारी सोच यदि बन जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। सदगुरु ने हमको इस विशाल निरंकार से जोड़ दिया है, जो निरंकार हमारे अंग संग है, श्वास श्वास में है, जर्रे जर्रे में है। हम इसको देख करके अपने सदगुरु के लिए जो है अच्छे रहने की कामना करें और पूरे संसार के भले की कामना करें। पूरे संसार का भला मांगेंगे तो हमारा स्वयं भला हो जाएगा। आइए साथ संगत जी, हम जो है हमारी सोच विशाल बने, हम भी इस अनूठी प्रार्थना को कर पाएँ, हम भी ये अनूठी प्रार्थना से सबके भले की कामना कर पाएँ। प्यार से कहना धन निरंकार जी।